नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज बहुत ही व्यथित मन से कहना चाह रहा हूं कि आज डॉक्टर लोग हड़ताल पे हैं, डॉक्टर लोग रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर को जिस तरह से नृशंस हत्या किया है उसको हम कितना भी उसको धिक्कारते हैं, कितना भी गालियां देते हैं। अगर उस अत्याचारी को अगर फांसी भी दे दी जाए तो भी कम होगा। लेकिन क्या एक व्यक्ति को फांसी दे देने से ये बलात्कार जैसी कुकृत्य रोका जा सकता है? आप बीमारी का कारण को अगर नहीं ढूंढेंगे और सिर्फ ऊपर से दवाई देना चाहेंगे, ट्रीटमेंट करना चाहेंगे, वो कभी भी संभव नहीं है। आप एक तरफ से नग्नता, अश्लीलता का प्रचार करेंगे, अश्लीलता का प्रचार मीडिया के माध्यम से करेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से करेंगे, और कितने तरह के मीडिया है, रेडियो, टेलीविजन, हर तरह से आप नग्नता और अश्लीलता का प्रचार कराएंगे। खान पान पे नियंत्रण नहीं है, शिक्षा में संयम का कोई मूल्य नहीं है, शिक्षा में संयम की कोई जगह ही नहीं है। माँ बाप, हमारा समाज में अपने बच्चों को आप क्या संस्कार दे रहे हो? कितने लोगों को गालियां दोगे, कितने लोगों को फांसी दोगे? एक तरफ से अश्लील फिल्म चलाने वाले बॉलीवुड, हॉलीवुड जैसे सिनेमा, जो सिनेमा मानव जाति के लिए एक कह सकते हैं कि सिनेमा एक दर्शन का काम करता है, दृष्टि का काम करता है। सिनेमा समाज में जागरूकता लाने के लिए की जाती है। आज सिनेमा सिर्फ और सिर्फ भोगवादी विचारधारा, अय्याशी, हिंसा, द्वेष, लड़ाई झगड़ा के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलता है हमें। सिनेमा हमें शिक्षा देता है, सिनेमा के माध्यम से समाज में जागरूकता ला सकते हैं। एक नील दर्पण, एक किताब लिख के अंग्रेजों के खिलाफ हमने बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा, आंदोलन खड़ा किया, और आज हमारे राजनेता सिर्फ और सिर्फ समाज के कोई भी घटनाओं को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। अगर एक पार्टी बंगाल में है तो बंगाल के विरुद्ध में जितने पार्टियां हैं ये कुकृत्य का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूं, क्या पार्टियां और राजनीति करने से क्या बलात्कार जैसे, भ्रष्टाचार जैसे कुकृत्य को रोका जा सकता है? अरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। आज समाज को जागरूक कैसे होगा? एक छोटे बच्चे को कल ही मैंने देखा, एक छोटी सी बच्ची 1 या 1.5 साल की होगी, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, उस समय देखा उनका नाना जी क्या कर रहे हैं, एक ऐसा अश्लील डांस उस बच्ची को दिखा के बोल रहा है, ले देख बेटा, ले ये मोबाइल देख। अब बच्ची देख रही है, लेकिन मेरे सामने ही बच्ची ने उसको हटा दिया, कोई दूसरा चीज देखा, 1-1.5 साल की बच्ची। लेकिन ये बताओ, एक नाना या नानी, एक माँ बेटा खाना खिलाते वक्त उसको फिल्म का डांस, संगीत, फिल्म का अश्लील गाना सुनाना पड़ेगा, तभी बच्चे खाना खाएंगे। क्या हम लोग का बचपन नहीं रहा है? क्या हमारे पास मोबाइल थे? अरे जब माँ बाप ही बच्चे को गलत रास्ते पे ले जाते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, अर्धनग्न ड्रेस पहना के सरेआम दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं मेरी बच्ची कितनी प्यारी है। अरे अर्धनग्न ड्रेस पहना के उसमें सौंदर्य दिखता है या अश्लीलता? अरे अश्लीलता तो हमारा समाज सिखाता है। इसलिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, आप लोग जरा सा उठिए, जगिए। सबसे पहले तो ये जो फिल्म दुनिया है, यहाँ पर जो
चल रहे हैं नग्नता, अश्लीलता, जिसके माध्यम से घर घर में आज चोरी, डकैती, ये बर्बरता, क्रूर हत्या, रेप, बलात्कार, ये तो सिनेमा सिखा रहा है। उस पर बैन नहीं करोगे, खान पान पे कंट्रोल नहीं करोगे, शिक्षा में मानव मूल्यों का कोई शिक्षा ही नहीं है। आप नेगेटिव चीज सिखाओगे और फिर आशा करोगे कि पॉजिटिव चीज मिले। ध्वंसात्मक मानसिकता बना रहे हो अपने बच्चों का। पैसा, अय्याशी, भोग की शिक्षा देते हो और उम्मीद करते हो तुम्हारे बच्चे त्यागी बन जाएंगे, बैरागी बन जाएंगे। अरे जगो, इस सोसाइटी के मनुष्य बुद्धिजीवी जगो, बीमारी का कारण को ढूंढो, और वो कारण कहीं दूर नहीं है, ये मीडिया है, हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं। शिक्षा व्यवस्था को चेंज करो, उठो, शिक्षा में आध्यात्मिकता लाओ, नैतिकता लाओ, चरित्र निर्माण का शिक्षा दो, तभी ये समाज में परिवर्तन आएगा। कांग्रेस बीजेपी को बदनाम करेंगे, बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करेंगे, एक दूसरे को सिर्फ कोई भी घटनाएं समाज में घटती है तुरंत राजनीतिकरण हो जाती है। व्हाट नॉनसेंस। हमें तो लगता है कि आज के बुद्धिजीवी सब सो गए हैं। नाम के बुद्धिजीवी है, तथाकथित बुद्धिजीवी है, नहीं तो बुद्धिजीवी चाहे तो समाज में क्या नहीं हो सकता है। एक रात में क्रांति आ सकता है ये समाज में। आरजीकर हॉस्पिटल की जो घटनाएं हैं एक दिन में हुआ है, और न जाने इस तरह कितने घटनाएं हर आए दिन हमारे भारतवर्ष में हो रहे हैं। बंगाल बोलो, बिहार बोलो, उत्तर प्रदेश बोलो, हमारे पड़ोसी मुल्क में अभी सुना हूं कि कुछ लड़कियों को उठा के उनको नग्न लटका दिया है बूचर खाना में। ये क्या है? इसमें मानविकता, इसमें मूल्यबोध कहां है? आदमी को शिक्षा के माध्यम से गलत परिस्थिति क्रिएट करके बनाओगे हिंस्र पशु और उम्मीद करोगे कि बहुत बड़े देवता जैसा व्यवहार करेंगे। रविंद्रनाथ जी ठीक ही समझे थे, इसीलिए कहे थे कि देखो ये शांति की वाणी ये व्यर्थ हो जाएगी, ये शांति शांति चिल्लाने से नहीं होगा। अरे मैं तो ये चाहता हूं कि मैं उन तमाम लोगों के लिए ये मेरी घोषणाएं हैं जो हर घर में तैयार हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं। अरे प्रस्तुत किस चीज के लिए? अच्छे काम के लिए। लेकिन तो आज हर घर में राक्षस पैदा हो रहा है। क्रूर भोगवादी मानसिकता को लेकर जन्म ले रहा है। माँ बाप शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे क्या बनेगा? पैसा कमाएगा। पैसे कमा क्या करेंगे? घर चाहिए, बंगलो चाहिए, एसी चाहिए, लेकिन उसका चरित्रहीन बच्चा हो, मूल्यबोध की कमी हो, कोई बात नहीं, सेवा की भावनाएं तो जीरो है। ये कौन सिखा रहा है? ये हमारा समाज सिखा रहा है। इसलिए हे मेरे प्यारे समाज के बुद्धिजीवियों, बुद्धिजीवियों क्यों, हम सबको बोल रहे हैं, हर इंसान को बोल रहे हैं जिसमें थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, उठो, जागो और अपने समाज को खुद सजाओ। कोई राजनेता तुम्हारे समाज को नहीं बचाएगा, कोई बाहरी शक्ति आके तुम्हारे बीबी बच्चों को, बेटी बच्चों को ये नहीं बचाएंगे। तुम्हारा सुरक्षा तुम्हें करना होगा, और सुरक्षा सबसे पहले मन परिवर्तन होना चाहिए, बौद्धिक परिवर्तन होना चाहिए, चारित्रिक परिवर्तन होना चाहिए, स्वभावगत परिवर्तन होना चाहिए, मूल्य में परिवर्तन होना चाहिए। जब तक ये परिवर्तन नहीं करोगे, ये धरनाएं, ये रैलियां, हड़ताल, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर समाज में परिवर्तन लाना है, सबको जगना होगा, सबको सजग होना पड़ेगा, और सबको सजग होके एक एक बच्चे का दायित्व लेना पड़ेगा। हर माँ बाप को दायित्व लेना पड़ेगा। समाज के हर बुद्धिजीवियों को अपने गांव का, अपने कस्बों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि कैसे वैचारिक परिवर्तन आए, बौद्धिक परिवर्तन आए, चारित्रिक परिवर्तन आए। इसके लिए समाज में आध्यात्मिकीकरण बहुत जरूरी है।
जब तक आध्यात्मिकीकरण नहीं होगी तब तक ये समाज में परिवर्तन नहीं होगा। शिक्षा हमारी रीढ़ है। हमारी शिक्षा में हम क्या सीख रहे हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी पढ़ लिया, मार्क्स पढ़ लिया, 100% मार्क्स ले लिया, तो तुम्हारे मार्क्स से क्या? तुम्हारे मूल्य बढ़ेंगे, मूल्यबोध जगेंगे, नैतिकता बढ़ेंगी। तुम बच्चों को सिखाओ कि जनसेवा करो, बच्चों को सिखाओ पेड़ लगाओ, बच्चों को सिखाओ पशु से प्यार करो, पड़ोसियों से प्रेम रखो, पड़ोसियों से अच्छा रिश्ता रखो, बड़ों को आदर करो। लेकिन ये सारे चीज नहीं सिखाएंगे। बच्चे को ऐसे बांध के रखेंगे घरों में कि जिससे बाहर का कोई ऐसा लग रहा है कि मेरा ही बच्चा सर्वश्रेष्ठ है, बाहर की दुनिया में मिलेंगे तो गलत हो जाएंगे। अरे उस गलत परिस्थितियों को सुधारेगा कौन? कितने दिन अपने बच्चों को आंचल में रखोगे? और आंचल में रख के तुमने कौन सा महान काम कर दिया भाई? हर माँ बाप आंचल में ही रखते हैं अपने बच्चे को। मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। वही लल्ला के हाथ में मोबाइल थमा दिया, संगीत देखेंगे, बस उसके बाद तुम्हारे बच्चे तो गए तुम्हारे हाथ से। मेरा बात मेरा बच्चा नहीं मानता है। अरे सुधरो, जगो, थोड़ा सा मानविकता अगर बची है तो जगाओ, अपने आप को बचाओ, समाज को बचाओ। कोई राजनेता, कोई पुलिस, कोई आर्मी तुम्हें सुरक्षा देने नहीं आएगा। तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्ची का अस्मिता, तुम्हारे बेटियों का अस्मिता, तुम्हारे बहुओं का अस्मिता तुम्हें खुद बचाना होगा। इसके लिए खुद प्रस्तुत हो, खुद अपने मन में परिवर्तन लाओ। कहीं तुम्हारे अंदर उस राक्षसी भावनाएं तो नहीं है? तुम्हारे अंदर तो भोग विलास की भावनाएं तो नहीं है? अगर बौद्धिक परिवर्तन नहीं ला सके, मानसिक परिवर्तन नहीं ला सके, नैतिक परिवर्तन नहीं ला सके, आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं ला सके, तो मनुष्य होना तो व्यर्थ है। हर मनुष्य में गुण अवगुण दोनों है, लेकिन बात है सुधारने की। कोई इंसान अगर अपने आप को सुधार लेता है, और सुधार के आगे की पद उसको प्रगतिशील बोलते हैं। अपने त्रुटियों को सुधार के, अपने कमियों को सुधार के अगर आगे बढ़ते हैं, उसको समाज बोलते हैं। किसी के त्रुटियों को पकड़ के तुम उसके जो घाव में उंगली घुसेड़ के उस घाव को बड़ा नहीं करो। समाज की यही तो एक निगेटिव चरित्र है। कोई सुधरना चाहते सुधरने दो, और नहीं सुधरता है तो परिस्थिति क्रिएट करो कि सुधरे। लेकिन जिसको सुधारना चाहते हो उससे पहले खुद में भी परिवर्तन लाओ। अगर परिवर्तन नहीं ला पाओ तो कभी भी ये समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। रोते रहो, बिलखते रहो, हाय रब्बा, मेरे बच्ची के साथ ये हो गया, मेरे बेटे के साथ ये हो गया। अरे सब तो गलत भोजन करके, हिंस्र पशुओं का आहार करके इतने हिंस्र बनते जा रहे हैं दिन पर दिन, फिर भी बोल रहे हैं कि समाज में मानविकता नहीं है, समाज में मानविक मूल्य नहीं है, मूल्यबोध का ह्रास हुआ है। अरे खान पान पे सुधार लाओ, आचार व्यवहार में सुधार लाओ, दुनिया सुधर जाएगी। अरे तुम्हारे पुलिस, तुम्हारे आर्मी कौन है? वो ड्रेस पहनने से क्या मूल्यबोध हो जाता है? ड्रेस पहनने से कोई क्या देवता बन जाते हैं? नहीं, परिवर्तन अंदर से होना चाहिए। और उस अंदर से परिवर्तन के लिए तुम्हें उस तरह का परिस्थिति बनाना होगा। व्यक्ति परिवर्तन के बिना समाज का परिवर्तन कभी संभव नहीं है। इसलिए समाज में जो भी बलात्कार, रेप, मर्डर, ब्रूटल मर्डर, जो कुछ भी हो रहा है, ये तुम्हारा अपना जैसा बोगे ऐसा ही पाओगे। इसलिए आज से अच्छा कुछ बोना शुरू करो। हो सकता है कुछ दिन के बाद अच्छा कुछ फल मिले, नहीं तो ये कांटे ही मिलेंगे। घर में तो रेप मर्डरर बना रहे हो, रेपिस्ट बना रहे हो, दुष्चरित्र घूसखोर चरित्रहीन बना रहे हो, और उम्मीद करते हो कोई अच्छे लोग आ जाए तुम्हारे समाज में परिवर्तन करेंगे। अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, समाज बदल जाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज में जो भी कुकृत्य हो रहे हैं, ये जो बलात्कार जैसी घटनाएं, कितना भी बड़ा लॉ कानून कुछ भी करो, हजारों आर्मी उतार दो, हजार पुलिस उतार दो, देखा जाएगा कि
जिनको हम रक्षक समझते हैं वही भक्षक बन जाएंगे। इसलिए नहीं, परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन की जरूरत है आज के युग में। ये बड़े बड़े नए कानून नहीं, अब परिवर्तन घर से शुरू होता है। और घर में परिवर्तन करो, व्यक्ति में परिवर्तन करो, सब परिवर्तन हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।